2 दिन पहले हिंद महासागर की गहराइयों में ऐसा धमाका हुआ जिसने दुनिया के सुपर पावर देशों की रातों की नींद उड़ा के रख दी। भारत ने समुद्र के नीचे एक ऐसा हथियार दागा जो 3,500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन देश को पल भर में खामोश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। K4 मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे पानी के अंदर से चलने वाली पनडुब्बी से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर तक है और ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण INS अरिघाट सबमरीन से किया। यह पनडुब्बी पानी की गहराई में छुपकर मिसाइल दाग सकती है। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण यह साबित करता है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास समुद्र से हमला करने की क्षमता है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास पानी के अंदर से मिसाइल दागने की क्षमता है, जैसे और इन देशों में नाम आता है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। सिर्फ इन्हीं देशों के पास समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की टेक्नोलॉजी है। अब आपको दूसरे देशों की समुद्र से हमला करने वाली मिसाइलों के बारे में जानकारी देते हैं। अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2 नाम की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। वहीं रूस के पास बुलावा मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है। तो वहीं चीन के पास JL-2 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है जो समुद्र से फायर हो सकती है। उसकी रेंज 7,000 किलोमीटर है। फ्रांस के पास M51 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर है। ब्रिटेन के पास भी ट्राइडेंट 2 नाम की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता भी 12,000 किलोमीटर है। वहीं भारत के पास K4 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है। K4 मिसाइल की रेंज पूरे पाकिस्तान को कवर करती है और चीन के कई भाग इस मिसाइल की जद में आते हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों इस परीक्षण को लगातार ट्रैक कर रहे थे। चीन कई महीने पहले से अपने जासूसी जहाज़ों को हिंद महासागर में भेज रहा था। भारत ने कई बार इस टेस्ट को इसलिए टाल दिया क्योंकि चीन इस मिसाइल की जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार भारत ने पूरी चतुराई के साथ बिना किसी को खबर लगे इस मिसाइल का परीक्षण कर दिया और चीन को पता भी नहीं चला और यह मिसाइल टेस्ट सफल हो गया। पाकिस्तान ने भारत के इस मिसाइल परीक्षण पर चिंता जताई है क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसे पनडुब्बी से दागा जा सके। इसलिए भारत की यह तकनीक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। भारत का कहना है कि यह परीक्षण किसी देश को धमकाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और क्षमता को मजबूत करने के लिए किया गया है। भारत की नीति साफ है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश भारत पर हमला करता है तो उसका जवाब बहुत भारी और विनाशकारी होगा। K4 मिसाइल के आने के बाद भारत ने अपनी सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत कर लिया है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश भारत पर पहले परमाणु हमला करता है तो भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से बिना किसी को खबर लगे दुश्मन देश पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है और दुश्मन को इस हमले का पता भी नहीं लगेगा कि मिसाइल कहां से आई। DRDO अब K4 से भी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है जिनका नाम K5 और K6 है। K5 की रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास होगी जिसका परीक्षण जल्द संभव हो सकता है और K6 मिसाइल की रेंज लगभग 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। यह मिसाइलें भारत की पनडुब्बी फ्लीट को और भी ताकतवर बना देंगी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह शांति में विश्वास करता है लेकिन कमजोरी में नहीं। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसी देश को धमकाने के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। आज भारत की ताकत सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही बल्कि अब समुद्र की गहराइयों से भी भारत दुश्मन देश को जवाब देने में सक्षम है। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण यह संदेश देता है कि भारत अब हर उस चुनौती के लिए तैयार है जो उसकी संप्रभुता और उसकी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाने की कोशिश करेगा। भारत की रक्षा नीति स्पष्ट है, पहला हमला नहीं, लेकिन अगर कोई दुस्साहस करता है तो भारत का जवाब न केवल निर्णायक होगा बल्कि ऐसा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। K4 मिसाइल भारत की उस रणनीति का हिस्सा है
जो देश को सुरक्षित रखने के साथ साथ क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का काम करती है। भारत ना तो युद्ध चाहता है, ना ही टकराव, लेकिन भारत अब इतना सक्षम है कि कोई भी देश उसे हल्के में लेने की भूल ना करे। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत हथियारों के मामले में सुपर पावर बन सकता है? और हमारे द्वारा K4 मिसाइल के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।